आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग यूटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है ना। देखिए, इनमें से हो जाएगा बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित होती है। देखिए, भारत में जो है अपशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, इनमें से हो जाएगा बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत शून्यकाल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शून्यकाल जो है केवल लोक महत्व के प्रश्न पर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। देखिए, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो होगा प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्राक्कलन समिति में सिर्फ 30 सदस्य लोकसभा का ही होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, दिए गए विकल्प में कौन सही है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। देखिए, इनमें से सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल का शपथ जो है अनुच्छेद 159 में चर्चा है, 3री अनुसूची में नहीं है। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। चौथा नंबर कह रहा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई, सही है। देखिए 1, 3, 4 सही है। देखते हैं कूट अब 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। देखिए, 2003 में जो है 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषा जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषा जोड़ी गई थी, जिसमें से था बोडोमस करके हम लोग याद रखेंगे, BODMAS। देखिए, BOS हो गया बोडो, डिस हो गया डोगरी, एम्स हो गया मैथिली, MS मैथिली, एस हो गया संथाली। देखिए, इसमें संथाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें। यह किस अनुच्छेद में है। देखिए, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 51 के क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया किस भारत शासन अधिनियम द्वारा। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा CAG का पद सृजन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। देखिए, जीव मंडल जो है आनुवंशिक विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। देखिए, कहता है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। इनमें से हो जाएगा नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी तीनों शामिल है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है,
टूमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, टूमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहता है जो हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। तो इसमें सिर्फ हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि यह शाकाहारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कुल 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कौन कौन है देखते हैं। उनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, CPIM है और लास्ट में है आम आदमी पार्टी। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? यह जो है केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखिए, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? देखिए, इनमें से जो है 5.9% अनुमानित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? देखिए, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरॉन फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? देखिए, व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी एयरटेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2011 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? देखिए, 2018 में भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 थी और वर्तमान में कुल अभी 3167 है। मतलब 2018 से 2022 के बीच 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरबार का संबंध किस खेल से है? ये जो है इसका संबंध है निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है ऑस्टिन बटलर को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ये देखिए, इसमें जो है सबसे प्रथम स्थान पर चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, इसका आयोजन जो है वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, बिहार में जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में लंपी प्रोबेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पहले जानते हैं लंपी प्रोबेक टीका किससे संबंधित है। यह जो है पशुओं को त्वचा रोग से बचाव करेगा, लंपी प्रोबेक। इसको जो है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 कहता है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? देखिए, अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है? देखिए, भारत के 16वां राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। इसको जो है
64.03% मत प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन खड़ा थे? यशवंत सिन्हा थे। कौन? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए चिकित्सा क्षेत्र में कैटलिन कारिको, ड्रू बिस्मेन को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जल जीवन के लिए 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? देखिए भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय है। देखिए विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बार का थीम हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा तरुण पिथौरे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL जिसको कहते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता? देखिए पहली बार हुआ 2023 में, मुंबई इंडियंस विजेता था, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें कुल 5 टीम ने भाग लिया था। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आयोजन जो है 2026 में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से हो जाएगा सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की? चलैया समिति ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 कहता है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? देखिए नकदी लेन देन सिद्धांत जो हो जाएगा फिशर ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? देखिए महाराष्ट्र राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 46 कहता है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? देखिए अशोक के जो हैगा 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए पहला शिलालेख में अशोक के पहला शिलालेख में कहा गया पशु बलि की निंदा का वर्णन किया गया। दूसरा शिलालेख में कहा गया मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। 13वां शिलालेख तो जानबे करते होंगे, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सैदव सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आलमगीरपुर किस राज्य में है? यह जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। देखिए भोगवा नदी के किनारे कौन सा सैदव स्थल है? भोगवा नदी के किनारे लोथल है। घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। चारों देख लिए इस प्रकार। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 कहता है देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए देवपारा अभिलेख का संबंध जो हो जाएगा विजयसेन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है? देखिए भीतरी या जूनागढ़ का अभिलेख जो हो जाएगा भीतरी या जूनागढ़। यह जो है स्कंदगुप्त से संबंधित या बलश्री से संबंधित कौन सा अभिलेख है? नौसिक अभिलेख। नौसिक अभिलेख जो है बलश्री से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना % था?
देखिए या कितना भाग था, यह जो था अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग था या 50% था। ठीक है ना। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सोनी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन ने देवीय सिद्धांत का अधिकार दिया था। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। देखिए बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि। देखते हैं देवराय द्वितीय ने गजवेटकर की उपाधि धारण किया था। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। 1669 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 कहता है बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम। देखिए सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार 1798 में हैदराबाद ने किया था। कब किया था। 1798 में। फिर 1799 में मैसूर ने किया। फिर 1799 में ही तंजौर किया, लेकिन मैसूर के बाद किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है पहाया विद्रोह या इसी को पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। यह जो है बिहार झारखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए पहाड़िया विद्रोह का नेता तिलका मोंजी था। यह विद्रोह कब हुआ था। 1799 में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था। देखिए 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद में जो थे कर्नल नील ने दबाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारत की तरफ से कौन था। लियाकत अली थे। लियाकत अली इलाहाबाद में। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया। देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कब किया गया था। 1943 में। वही आज़ाद हिंद फौज कहता तो रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में किया था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया था। यंग इंडिया लिखा गया था, हरिजन भी लिखा गया था, हिंद स्वराज भी लिखा गया था, लेकिन मीन कैफ या मेरी कहानी जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मीन कैफ के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। कौन। JL नेहरू। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देखिए प्रथम भारतीय महिला ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो कि सरोजिनी नायडू थे 41वां अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था। यह जो था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1789 में हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। बल और भार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बर्नौली का प्रमेय जो होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कहता है निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। हवा का दबाव के भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। देखिए आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पन का आवर्धन जो है धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। देखिए इनमें से जो जगह दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं यही असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य है। और ऑप्शन देखते हैं परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर 2, 3 सत्य है, एक केवल असत्य था। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। देखिए तन्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वही कहता पतली चादर के रूप में अघातवर्धनीय है। अगर चादर कहता तो अघातवर्धनीय है।
69 का था जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए जल शोधन में जो है विपरीत परासरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी अम्ल का काम है नीला लिटमस पत्र को लाल करना। ठीक। तो इसमें से हो देखिए सिरका, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, यानी सिरका का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 72 कहता है तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। हेलोजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। हेबर प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 कहता है माइक्रोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। देखिए इनमें से होगा जल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जल में देखिए एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 कहता है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। एक्स वाई समूह होता है। पुरुष में कौन होता है, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक्स महिला में होता है, महिला में। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। देखिए अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। देखिए परिसंचरण तंत्र का अंग बड़ी आंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रक्त, हृदय, धमनियां परिसंचरण तंत्र का अंग है। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। इनमें देखिए स्पाइरोगैरा को नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह जो है शैवाल है। स्पाइरोगैरा क्या है, शैवाल है। 81 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ठीक है ना। दूध सागर, देखिए दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। ठीक। उसके बाद कहता है बरकाना जलप्रपात, देखिए बरकाना जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक। और देखते हैं कहता है दुदुमा या डडुमा जलप्रपात जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक। अब देखते हैं फिर से किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। देखिए 1 का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ अवस्थित है। देखिए माउंट थूलियर यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उत्तरी अंडमान में कौन सा है। देखिए माउंट अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सेंट्रल पीक है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान में कौन सा, माउंट डियोबाली स्थित है। दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरियट स्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन में भी मिलान दिया गया है। ठीक है ना। पहले देख लेते हैं सर्क। देखिए सर्क जो है हिमनद का अपर्दनी लक्षण है। 1 का 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं कहता है यारडोंग जो है वायु के अपर्दनी लक्षण यानी वायु द्वारा निर्माण होता है। बरखौन, देखिए बरखौन जो है वायु के निक्षेपण का लक्षण है, यानी वायु के निक्षेपण लक्षण से निर्माण होता है। अब बच गया ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेपण का लक्षण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 84 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। देखिए प्रति चक्रवात की विशेषता जो होती है स्वच्छ आसमान रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 85 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है। देखिए पंचनद में झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाव यह 5 नदी शामिल है, लेकिन सिंधु जो है पंचनद में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। देखिए बौलाडीला लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, अनंतपुर भी है, मयूरभंज भी है, लेकिन मलाजगंज जो है मलाजखंज लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए मलाजखंज से है तांबा का उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन होता है। 87 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन इनमें से कह रहा है तो मिजोरम होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ठीक, बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, गलत है। देखिए बेंगुएला जो है प्रशांत महासागर की नहीं, अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठीक, अटलांटिक की। फिर कहता है समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि समताप मंडल में संवहनीय धारा नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में। ठीक, फिर कहता है सिमुम अरब रेगिस्तान की बहने वाली ठंडी हवा है, ये गलत है, क्योंकि यह ठंडी नहीं गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक, देखिए ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, यही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कोकण तट, देखिए कोकण तट गुजरात से गोवा तक के तट को कोकण तट कहते हैं, गोलकुंडा तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं, मालाबार तट। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। 90 कहता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान देखिए कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? कस्तूरी हिरण के लिए। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति को स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है। जमशेदजी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत सरकार द्वारा जमशेदजी ईरानी को 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 92 कहता है निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए इनमें से जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी की दर्जा नहीं है, बाकी तीनों का है। वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनी की कंपनी है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया। एपॉक्स नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 कहता है दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। देखिए दलखाई नृत्य जो है ओडिशा की एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए। फ्रांस से खरीदे गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 96 कहता है देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए इसको निकालने का तरीका है, इसको गुना कर दीजिए। 14 गुना 5 कितना होगा 70। फिर 14 5 कितना हो, 14 5 को जोड़ दीजिए, 14 5 19 जोड़ दीजिएगा तो 89 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 11 को 9 से गुना कीजिएगा तो 11 9 99 होता है। फिर 11 9 20 होता है, जोड़ दीजिए 11 9 को 119 आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए सेट दिया है इसके समान चुनना है तो देखिए 6 दूना 12 18 8 दूना 16 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें भी मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2253। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर देख लेते हैं। 99 का हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा 100। और लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग इडोटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 देख लिया। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सेट नंबर 1 भी उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।